हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब उम्मीद करते हैं कि बहुत ही मस्त और बहुत ही स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से अपना पढ़ाई लिखाई करते होंगे। हाँ, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट गुरुकुल पाठशाला में। जी हाँ, आज मैं आप सभी को संस्कृत का क्लास देने वाला हूँ और वह आज है मेरे प्यारे मंगलम पाठ। ठीक है, मंगलम पाठ को आज हम लोग अच्छे तरीके से बिल्कुल मस्त तरीके से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए आप लोग थोड़ा सा क्या कीजिए, इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने साथियों के पास, अपने प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों के पास। चलिए फटाफट से आप लोग इस क्लास को सेशन को शेयर कीजिए। चलिए और लाइक भी कर दीजिएगा और समझने में कहीं प्रॉब्लम है तो फटाफट से कमेंट भी आप लोग कीजिएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और सही ढंग से अपना पढ़ाई लिखाई करते होंगे। हाँ, तो आइए हम लोग चलिए गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आइए लोग चलते हैं क्लास की ओर। अधिक देर तक हम लोग बात नहीं करेंगे। चलिए आ जाइए। चलिए बताइए फटाफट से इसका आंसर बताइए आप लोग। फटाफट से आप लोग थोड़ा इसका आंसर बताइए। तो उपनिषद के रचनाकार कौन है? पहला नंबर मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है आप सभी से और हम लोग पढ़ रहे हैं मंगलम पाठ। क्या पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? मंगलम पाठ को आज हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, और आपके पास पहला प्रश्न है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? फटाफट से आप लोग जवाब दीजिए इसका। उपनिषद के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे? फटाफट से इसका जवाब देने का आप लोग प्रयास कीजिए। लेकिन कितने बच्चे बोल रहे हैं बी नंबर? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि कैसे होगा? महर्षि वाल्मीकि कैसे होगा? उपनिषद का रचनाकार है मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर। ठीक है, महर्षि वेद व्यासी इसका राइट आंसर होगा। महर्षि वेद व्यासी नंबर। ठीक है, चलिए सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, महर्षि वेद व्यास जी। अगला प्रश्न आपसे है, बताइए मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? ये दूसरा नंबर है। चलिए फटाफट से इसका जवाब दीजिए कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तीन नंबर हो जाएगा, महर्षि वेदव्यास जी। चलिए अगला नंबर है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? बताइए फटाफट से आप लोग कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? थोड़ा आप लोग जवाब दीजिए इसका फटाफट से। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? कोई पूछ रहा है आपका नाम क्या है? मेरा नाम है आशीष। ठीक है, मेरा नाम है आशीष। चलिए फटाफट से इसका जवाब दीजिए तीसरा नंबर का कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र होते हैं? मंगलम पाठ में कितने मंत्र होते हैं? तो हम लोग जानेंगे कि मंगलम पाठ में 5 मंत्र होते हैं। क्या समझेंगे हम लोग? मंगलम पाठ में 5 मंत्र होते हैं। चलिए आइए थोड़ा हम 5 मंत्र को अच्छे तरीके से देखते हैं। ये 5 मंत्र जो है नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं कि 5 मंत्र कौन कौन से हैं। पहला नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है, उपनिषद। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका कठोप उपनिषद, और तीसरा हो जाएगा आपको
और चौथा भी सेम यही हो जाएगा, तीसरा नहीं। और पांचवा हो जाएगा आपका पांचवा हो जाएगा आपका श्वेता, ठीक है, श्वेता ये हो जाएगा। चलिए ये है पांचों मंत्र मेरे प्यारे, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग लिख लीजिए अपने कॉपी में। ये है पांचों मंत्र, अच्छे तरीके से आप लोग याद कीजिए। चलिए कहीं किसी को दिक्कत है तो बोलिए। देखिए आप लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, फटाफट से आप लोग थोड़ा लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। चलिए बताइए कि अणु से छोटा कौन है? फटाफट से इसका जवाब दीजिए कि अणु से छोटा कौन है? फटाफट से चौथे नंबर प्रश्न है आपके पास कि अणु से छोटा कौन है? अणु से छोटा कौन है? देखिए अणु से छोटा हो जाएगा आपका आत्मा। क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। चलिए कैसे होगा इसको थोड़ा हम लोग विस्तार से समझते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम लोग समझते हैं कि जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से यह आत्मा विद्वान रहती है, ठीक है। ये आत्मा जो है अणु से भी क्या है? छोटा है। अणु से भी क्या है? छोटा है। और ये कहाँ विद्वान रहता है? मनुष्य के हृदय में। कहाँ रहता है? मनुष्य के हृदय में। और उस परम सत्य के दर्शन मात्र से हम लोग जीवन शोक रहित होकर परमात्मा में एकीकृत हो जाते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग समझते हैं कि शोक रहित क्या होता है, ठीक है। शोक रहित होता है क्या? संसारिक का मोह माया। क्या होता है? संसारिक का मोह माया होता है, ठीक है। संसारिक का मोह माया होता है। चलिए ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे है, बताइए कि किसकी जय होती है? थोड़ा इसका आंसर दीजिए आप लोग। किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? चलिए आप लोगों का सही आंसर आ रहा है ए नंबर, सत्य है। सत्य का यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सत्य का ही जय होता है, ठीक है। सत्य का ही जय होता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे है, अगला प्रश्न आपसे बताइए कि बहती हुई नदियां, ठीक है, बहती हुई नदियां कहाँ मिलती है? बहती हुई नदियां कहाँ मिलती है? तो फटाफट से इसका आप लोग आंसर देने का कष्ट कीजिएगा। चलिए फटाफट से आप लोग इसका आंसर दीजिए। बहती हुई नदियां कहाँ मिलती है? बहती हुई नदियां कहाँ मिलती है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा, हम बता रहे हैं, ठीक है। सी नंबर समुद्र हो जाएगा। समुद्र कैसे होगा? चलिए आइए थोड़ा हम लोग इसको समझते हैं विस्तार पूर्वक से, ठीक है। चलिए आइए मान के समझिए ये नदी है, ठीक है। ये छोटा सा नदी है और ये गंगा नदी है, ठीक है। और जो है और हम लोग इधर ले लेते हैं कोसी, ठीक है। ये कोसी नदी हो गया। अब बताइए ये दोनों ठीक है, बहाकर क्या हो रहा है? आ रहा है, बहाकर आ रहा है इधर से, बहाकर आ रहा है। और जब ये समुद्र में आकर मिल जाएगा, ये अपना क्या करेगा? मान के चलिए ये क्या है? समुद्र है। और ये दोनों आकर कहाँ मिल गया? समुद्र में। ये अपना क्या करेगा? रूप रंग हर चीज को क्या करेगा मेरे प्यारे? सब चीज को त्याग कर वो किसमें मिल जाएगा? समुद्र में मिल जाएगा। अगर मान के चलिए कि गंगा का पानी हरा है या फिर सफेद है, कुछ भी है, तो वो समुद्र में आकर मिलेगा तो उसका रंग भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चलिए इसलिए इसलिए बहती हुई नदियां आकर कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है। चलिए अगला प्रश्न आपसे है,
कि बताइए जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? चलिए फटाफट से इसका आंसर दीजिए आप लोग। चलिए हम बताते हैं इसका आंसर। राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा, तत्व। ठीक है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या छिपा रहता है? तत्व रहता है। आइए थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है कि यह प्रश्न संस्कृत पाठ से, मतलब संस्कृत में मंगलम पाठ से, ये प्रश्न कहाँ है? संस्कृत में से मंगलम पाठ से है। ठीक है, मंगलम पाठ से है। फिर उसके बाद हम लोग आगे समझते हैं कि ये जो है उपनिषद पर आधारित है। ये प्रश्न क्या है, कहाँ पर आधारित है? उपनिषद पर। ठीक है, उपनिषद पर आधारित है। उसके बाद उपनिषदों और महान से भी महान और यह प्राणी हृदय रूपी गुफा में, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, ये हृदय रूपी गुफा में क्या छिपा रहता है? तत्व छिपा रहता है। और जो हृदय में रहता है वो क्या होता है? वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आत्मा होता है। क्या होता है? आत्मा होता है। चलिए अगला प्रश्न आपसे। चलिए इसका राइट, मतलब फटाफट से आप लोग इसका जवाब दीजिए। चलिए ए नंबर आंसर आ रहा है सभी का। चलिए ए नंबर ही इसका सही होगा। आइए समझते हैं थोड़ा सा इसको हम लोग कि वहां को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। तो किस उपनिषद में बताया गया था? तो मेरे प्यारे बच्चों, कठोर उपनिषद में। किसमें बताया गया था? कठोर उपनिषद में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे है। अगला प्रश्न आपसे कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? फटाफट से इसका जवाब दीजिए। देवलोक का मार्ग, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? ऐसा प्रश्न है। फटाफट से इसका जवाब दीजिए आप लोग कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? चलिए आइए थोड़ा सा हम इसको समझते हैं कि देवलोक का मार्ग जो है वो सत्य से प्राप्त होता है। यानी कि मेरे प्यारे, सत्य बोलने से, आपकी सत्य कर्म से ही देवलोक, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, परमात्मा यानी कि भगवान से दर्शन पाएंगे आप। कैसे दर्शन पाएंगे आप? सत्य बोलने से। सदा सत्य आप जब तक नहीं बोलेंगे तब तक आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और देवलोक का मार्ग सत्य से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सत्य से ही प्राप्त होता है। इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे है, इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। चलिए बताइए कि सत्य से यहाँ पर क्या है? नहीं होगा। सत्य से क्या प्राप्त होता है? चलिए बताइए। अभी हम लोग तुरंत पढ़े पिछला प्रश्न। यहाँ पर देखिए आप लोग कि देवलोक किससे प्राप्त होता है? तो सत्य से। तो यहाँ पर क्या प्रश्न दिया है कि सत्य किससे प्राप्त होता है? तो देवलोक। ठीक है, सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो देवलोक प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे। बताइए मृत्यु को बस में कौन कर सकता है? बताइए इसका आंसर दीजिए आप लोग फटाफट से। फटाफट से आप लोग इसका आंसर दीजिए। मृत्यु को बस में कौन कर सकता है? मृत्यु को बस में कौन कर सकता है? मूर्ख, अज्ञानी, विद्वान या फिर कोई नहीं? फटाफट से इसका जवाब दीजिए आप लोग। विद्वान को मृत्यु को बस में कौन कर सकता है? मृत्यु को बस में कौन कर सकता है? चलिए कितनों का आंसर आ रहा है? कितनों का आंसर आ रहा है?
सी नंबर, सी नंबर कैसे होगा? सी नंबर कैसे होगा मेरे प्यारे? सी नंबर कैसे होगा? सी नंबर कैसे हो जाएगा इसका? बताइए तो आप लोग कि मृत्यु को बस में कौन कर सकता है? यानी कि जो मर रहा है, बताइए उसको कौन बचा सकता है? यानी कि उसको मृत्यु को बस में कौन कर सकता है? तो इनमें से कोई नहीं, नहीं मूर्ख कर सकता है, ना ही वो ज्ञानी कर सकता है, नहीं विद्वान लोग कर सकता है, इनमें से कोई नहीं कर सकता है। हम लोग मृत्यु को बस में कर ही नहीं सकते हैं, किसी का संभव ही नहीं है। सर आपका नेम क्या है? नहीं, मेरा नेम ASHISH, आशीष जी। ठीक है, मेरा नेम आशीष है, पहले भी बता चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे है। चलिए अगला प्रश्न आपसे कि किसकी जय होती है? फटाफट से इसका आंसर दीजिए आप लोग। किसकी जय होती है? किसका जय होता है? चलिए फटाफट से इसका आंसर दीजिए आप लोग। सोनू जी बोल रहे हैं हेलो ब्रो। चलिए सोनू जी का सही आंसर आ गया। लाडली कुमारी बोल रहे हैं कि आप न्यू सर हैं। हाँ जी हाँ, हम न्यू ही है। चलिए इसका बताइए आंसर कि किसकी जय नहीं होती है? किसकी जय नहीं होती है? की जय नहीं होती है। सभी का आंसर आ रहा है ए कैसे हो जाएगा? किसकी जय नहीं होती है? अरे भाई जय होता है, यानी कि जय होता है सत्य का, और यानी कि वो जय मतलब कि किसकी जय नहीं होती है? नहीं यहाँ पर है तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वो सत्य न हो, मतलब वो सत्य होगा। वो सत्य यानी कि झूठे लोग का यहाँ पर क्या है? कोई काम नहीं है, और उसका क्या होता है? जय नहीं होता है। सर ये कौन सा क्लास है? ये क्लास 10th है, ठीक है, क्लास 10th है, और संस्कृत का क्लास है, और हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर मंगलम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे है, इसका जवाब दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? किस महिमा का वर्णन किया गया है? स्व विषय, ठीक है, पर पुरुष, देव पुरुष, ब्रह्म पुरुष। चलिए फटाफट से इन चारों में से आप लोग आंसर फटाफट से कमेंट करेंगे। चलिए मेरे प्यारे हो, फटाफट से आप लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ, फटाफट से आप लोग कमेंट करेंगे। बोल रहे बाय बाय सर, हम लोग पारा मेडिकल का स्टूडेंट है। ठीक है, आपको भी बाय बाय। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट से आप लोग।